फुजियामा पावर सिस्टम्स का 828 करोड़ का आईपीओ आ रहा है इन द मच हाइप्ड सोलर पावर इंडस्ट्री। सोलर के अंदर हमने पहले भी देखे हैं, काफी सारे आईपीओज आए हैं, ऑलरेडी लिस्टेड कंपनीज हैं। इस कंपनी में ऐसी क्या खास बात है? पहली बात तो मैं बता दूं कि ये फ्यूजियामा जो नाम है, इससे ऐसा लगता है कि जापानीज प्रमोटर्स होंगे, लेकिन जापानीज कोई प्रमोटर्स नहीं है, सब इंडियन प्रमोटर्स ही हैं। एक बार वैभव से पूछते हैं इसके अंदर क्या खास बात है। अब ये जो बाकी लिस्टेड प्लेयर्स है इस इंडस्ट्री में, उससे अलग इनके प्रोडक्ट्स हैं एंड इनकी टारगेट ऑडियंस भी थोड़ी सी अलग है, B2C को ज्यादा कैटर कर रही है। सो रिटेल प्रोडक्ट्स हैं इनके, तो आई थिंक सोलर रूफटॉप के अंदर ये काम कर रही है। आप पूरा एनालिसिस देखिए वैभव का, जिससे आप अच्छे से डिसाइड कर पाएं कि इसमें अप्लाई करना है या नहीं। लेकिन उसके पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे फाइनेंस का काफी प्रीमियम कंटेंट आ रहा है। ओवर टू वैभव नाउ। तो दोस्तों, फुजियामा पावर सिस्टम्स की शुरुआत 2008 में हुई थी। दो लोगों ने बेसिकली पार्टनरशिप फर्म शुरू की थी, मिस्टर पवन गर्ग एंड योगेश दुआ। एंड 2018 में इस कंपनी का संगठन हुआ जिसने पार्टनरशिप के बिजनेस को टेक ओवर कर लिया। इंपॉर्टेंटली 2024 में सुनील कुमार, जो कि एक एक्स IIT दिल्ली के इंजीनियर है और वन ऑफ द प्रोमोटर्स योगेश उनके ब्रदर भी हैं, उन्होंने एज अ प्रोमोटर ज्वाइन किया। एंड इंपॉर्टेंटली उनकी स्ट्रॉन्ग टेक्निकल डेप्थ इस बिजनेस में आई और इंडियन प्रोमोटर्स ही लीड करते हैं। इनका पूरा फोकस है सोलर और पावर बैकअप में और ये टारगेट करते हैं मास रिटेल मार्केट, जैसे कि होम्स, रेजिडेंशियल होम्स, स्मॉल शॉप्स, स्मॉल बिजनेसेस एंड इवन ई रिक्शास। लेकिन कंपनी एग्जैक्टली क्या बेचती है, किसको बेचती है, थोड़ा सा डिटेल में जाने की जरूरत है। सबसे पहले जो इनका फ्लैगशिप प्रोडक्ट है वो है सोलर पैनल्स और 43% कंपनी का रेवेन्यू यहीं से आता है। और नाम से ही जाहिर है ये रूफटॉप सोलर सॉल्यूशंस है, यानी कि ये सोलर पैनल्स छोटे एरिया के घर में, शॉप्स में, फैक्ट्रीज और छोटे फैक्ट्रीज में लगते हैं। इंपॉर्टेंटली सोलर पैनल का जो ओवरऑल रेवेन्यू है वो 29% था FY23 में, जो अब जंप होकर 43% हो गया है। दूसरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी है सोलर इन्वर्टर, PCUs एंड UPS का। 24% रेवेन्यू यहीं से आता है। अब एग्जैक्टली ये करते क्या है, देखिए ये जो सोलर पैनल से डायरेक्ट करंट आता है उसको कन्वर्ट करते हैं ऑल्टरनेटिव करंट या AC में, जिसके थ्रू आपके फैंस, लाइट्स और मशीन्स चलते हैं। और तीसरा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है इनका बैटरीज। इसमें लिथियम आयन बैटरीज के साथ साथ लेड एसिड बैटरीज भी प्रोड्यूस करती है। अराउंड 21% रेवेन्यू इस सेगमेंट से आता है। इंपॉर्टेंटली इंडियन सोलर बैटरी मार्केट में कंपनी की लगभग 15.5% का मार्केट शेयर है, यानी कि ये भी एक खास बात निकल के आती है कंपनी की। और इन तीनों ही प्रोडक्ट कैटेगरीज को मिला के कंपनी का लगभग 85% रेवेन्यू डिराइव होता है। और अब सबसे बड़ी बात जो कंपनी को डिफरेंशिएट करता है वो ये है कि अराउंड 89% जो कंपनी का रेवेन्यू है वो B2C है और बाकी सारे जो जनरली लिस्टेड प्लेयर्स आप देखेंगे वो B2B कैटेगरी में काम करते हैं। इनका B2C इसलिए क्योंकि हमने बात करी थी ये स्मॉल बायर्स इनके काफी सारे हैं, यानी कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन रिस्क निल है। लेकिन रिटेल कस्टमर्स पे पहुंचने के लिए चाहिए होता है डिस्ट्रीब्यूशन। तो कंपनी के यहाँ पे 5,000 से ज्यादा डीलर्स हैं, 1100 से ज्यादा फ्रेंचाइजी स्टोर्स भी हैं और यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, अगर मैं नॉर्दर्न बेल्ट की बात करूं मेजरली, तो अच्छा खासा कंपनी ने यहां पे पेनिट्रेट कर रखा है। और ये रिटेल और डिस्ट्रीब्यूशन का जो कॉम्बिनेशन है इनके लिए एक बहुत मेजर कंपेटिटिव एडवांटेज की तरह काम करता है। कैसे? देखिए, एक वन स्टॉप सॉल्यूशन की तरह काम करते हैं। आप सोलर पैनल भी इनसे ले लो, उसके बाद इन्वर्टर भी इनसे ले लो और इन्वर्टर में लगने वाली बैटरी भी एक ही ब्रांड से ले लो, यानी कि जो पूरी बंडलिंग है ये फर्स्ट टाइम कस्टमर के लिए काफी अट्रैक्टिव रहती है। ज्यादातर एग्जिस्टिंग प्लेयर्स इसको लैक करते हैं और जो जनरली नए एंट्रेंट्स हैं इस पर्टिकुलर बिजनेस में, ये डीलर रिलेशनशिप को ब्रेक करना उनके लिए काफी मुश्किल रहता है। लेकिन ये सारे प्रोडक्ट्स कंपनी बनाती कहां पे? तो नॉर्थ इंडिया में ही इनके चारों मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है और हम जानते हैं नॉर्थ इंडिया में ही मेजर रेवेन्यू आता है। तो यानी लॉजिस्टिक कॉस्ट की बात करें तो कंपनी को कम पड़ती है। लेकिन क्या ये वाकई में मेक इन इंडिया? ये बड़ा सवाल आता है। देखिए, पूरी इंडस्ट्री में एक्चुअली अभी ऐसा ही हो रहा है। फाइनल असेंबली, वैल्यू एडिशंस डेफिनेटली इन हाउस डोमेस्टिकली इंडियन की कंपनीज करती हैं। ये लोग भी मैन्युफैक्चरिंग में काफी वैल्यू एडिशन करते हैं। लेकिन जो क्रिटिकल कंपोनेंट्स हैं वो आज भी चाइना से ही इंपोर्ट होते हैं। ऑब्वियसली ये एक की रिस्क निकल के आता है। हालांकि इसको मिटिगेट करने के लिए कंपनी बैकवर्ड इंटीग्रेशन में जा रही है। एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में एक लाइन लगा रही है सोलर सेल बनाने के लिए, जो कि फर्दर सोलर पैनल्स में यूज होते हैं। लेकिन सोलर सेल बनाने के लिए भी जो क्रिटिकल कंपोनेंट्स हैं वो आज भी इंपोर्ट ही किए जाते हैं। आई होप आपको इनका बिजनेस अच्छे से क्लियर है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब इनके फाइनेंशियल्स पे चलते हैं। काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। एक बार ग्रोथ इनकी देख लेते हैं। लेकिन FY23 से FY25 में 665 का रेवेन्यू कर रही थी करोड़ का, अब 1550 करोड़ का कर रही है। अराउंड 50% का ये CAGR निकल के आता है इन द लास्ट 2 ईयर्स। एंड स्पेसिफिकली 24 से 25 में आप देखेंगे सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखने को मिली, 67.2%। उसका मेजर रीजन था कंपनी ने, जैसे हमने कहा, पिछले 1-1.5 साल में कैपेसिटी एक्सपेंशन काफी ज्यादा किया, प्लस हंड्रेड्स ऑफ डीलर्स भी ऐड किए, तो कंपनी को एक स्केल मिला। एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द FY 2025 उनको अपने रेवेन्यू में एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखने को मिली।
सिमिलरली मार्जिन का एक्सपेंशन भी हुआ 7.8% से 16%। इनफैक्ट जून 25 की बात करें तो 17.7% पे, यानी कि मार्जिन इनका बढ़ता जा रहा है। साथ में अगर मैं ओवरऑल पैट मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन की भी बात करूं तो ये 3.7% से 10.1% हुआ। उसका एक मेजर रीजन ये था कि ओवरऑल एक तो EBITDA मार्जिन भी बढ़ा एंड साथ में कंपनी की इंटरेस्ट कॉस्ट भी घटी है। ये 1.09 टाइम्स इनका डेट टू इक्विटी था, जो अब 0.87 टाइम्स रह गया। तो क्लियरली कंपनी को ओवरऑल पिछले 2 से 3 साल में एक अच्छा शिफ्ट देखने को मिला है अपने फाइनेंशियल्स में। अब इनके कंपेटिटर्स देखिए और स्पेसिफिकली वैल्यूएशंस की बात करें, यहां पे थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज निकल के आती है। फुजियामा हम जानते हैं, हमने डिस्कस भी कर लिया, लेकिन अगर मैं वारी और प्रीमियर की बात करूं, प्रीमियर एनर्जीज, ये दोनों ही रिसेंटली लिस्टेड कंपनीज है, बड़ी कंपनीज हैं फुजियामा पावर लिमिटेड से, ज्यादा तेजी से ग्रो भी कर रहा है। अर्निंग्स ग्रोथ में इनकी देख सकते हैं एंड डिस्पाइट बीइंग B2B प्लेयर्स, ये फुजियामा से बेटर प्रॉफिट मार्जिन्स भी कमांड करती हैं। यानी कि अगर मैं फुजियामा के 44.7 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग को देखूं तो एक कहीं से भी डिस्काउंटेड नहीं है, बड़े प्लेयर्स और बड़ी ग्रोथ कंपनी से भी ज्यादा हायर इनको मार्जिन्स मिल रहे हैं। पहली चीज तो ये है। दूसरा, यहाँ पे फुजियामा की ग्रोथ हाईली डिपेंड करेगी उनके FY26 नंबर्स पे, क्योंकि हमने अभी FY26 के रिसेंटली स्टार्टिंग से देखा है यहाँ पे थोड़ा मॉडरेशन देखने को मिल रहा है सोलर पावर की डिमांड को लेके, रूफटॉप पावर की डिमांड को लेके। तो बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। क्लियरली फिलहाल ये वैल्यूएशंस हाई हैं। तो इस ग्रोथ और वैल्यूएशंस को जस्टिफाई करने के लिए मैनेजमेंट क्या कर रही है? सबसे पहले तो जो आईपीओ के फंड्स हैं उसका मेजर पार्ट एक नई फैसिलिटी में जाएगा जो कि रतलाम मध्य प्रदेश में रहेगा। वहां पे ऑब्वियसली एक तो उससे इनकी कैपेसिटी एक्सपेंशन होगा एंड साथ में वेस्ट एंड साउथ इंडिया में ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास इनकी रीच होगी, तो ये एक प्लस पॉइंट है। साथ में काफी सारे प्रोसीड्स जो होंगे आईपीओ के, वो इनके डेट को रिडक्शन करने के लिए जाएंगे, जिससे इनकी इंटरेस्ट सेविंग्स हो सकती हैं एंड इंपॉर्टेंटली पैट मार्जिन इंप्रूव हो सकता है। लेकिन इस वैल्यूएशन के अगेंस्ट रिस्क समझना भी जरूरी है। सबसे पहले तो देखिए ओवर सप्लाई है मार्केट में, इंडियन मैन्युफैक्चरर्स भी घुस चुके हैं, चाइना से भी काफी इंपोर्ट हो रहा है। इतना ओवर सप्लाई हो गया कि 42% तक यहाँ पे जो सोलर पैनल के प्राइसेस हैं वो एक साल में डाउन जा चुके हैं। क्लियरली इससे उनके मार्जिन्स पे फर्क पड़ सकता है। दूसरा, पॉलिसी डिपेंडेंस बहुत हाई है। इंडियन गवर्नमेंट ने लगभग 40% के आसपास सब्सिडी दे रखी है अप टू 3 किलोवाट ऑफ रूफटॉप सोलर। तो इसमें कोई भी चेंज होता है तो क्लियरली कंपनी के रेवेन्यूज और वॉल्यूम्स पे फर्क देखने को मिलेगा। एंड अनडाउटेडली इस पूरे सेक्टर में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, चाहे पैनल्स की, इन्वर्टर्स या बैटरीज की बात करें, काफी क्राउडेड है। तो फुजियामा को यहाँ पे ब्रांड, डीलर रिलेशनशिप और प्राइसिंग पावर मेंटेन करने के लिए काफी पैसा बिजनेस में लगातार डालना पड़ेगा। अब फाइनल रिकमेंडेशन से पहले क्विकली आईपीओ डिटेल्स देख लेते हैं। अगर मैं इशू की बात करूं, 828 करोड़ का ये इशू है। ऑफर फॉर सेल कम है, 228 करोड़ का, लेकिन इससे प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग ऑफर के बाद 87% हो जाएगी। यानी कि सेबी के हिसाब से 75% की गाइडलाइन नहीं मीट हो रही, यानी 2 से 3 साल में आप देख सकते हैं कंपनी के प्रोमोटर्स और ज्यादा ऑफलोडिंग कर सकते हैं। तो ये एक रिस्क आपको ध्यान में रखना है। फ्रेश इशू 600 करोड़ का रहेगा एंड जैसे हमने बात करी है, इसका जो मेजर फंड है 180 करोड़ नए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जाएगा। डेट में 275 करोड़ का रीपेमेंट होगा और बाकी कुछ जनरल पर्पसेस के लिए कंपनी ने 145 करोड़ ईयर मार्क कर रखा है। उसके बाद फेस वैल्यू की बात करें तो ₹1 पर शेयर है। ये जो प्राइस बैंड रखा गया है 216 टू 228 रुपीज रखा गया है। 65 शेयर्स एक लॉट में रखे गए हैं। तो एक लॉट में जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 14,820 की रहेगी, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 13 लॉट्स में 1,92,660 रुपीज की रहेगी। और कंपनी का जो पोस्ट इशू मार्केट कैप है अराउंड अप्रोक्सीमेटली 7,000 करोड़ के आसपास होता हुआ दिख रहा है। ये जो टाइमलाइंस हैं, ऑफर ओपन हो रहा है 13 नवंबर 2025 को, क्लोज हो जाएगा 17 नवंबर को और अलॉटमेंट की डेट 18 नवंबर है। यानी कि अगर नहीं मिलती अलॉटमेंट तो रिफंड आना शुरू हो जाएगा अगले दिन से, यानी 19 नवंबर से। अदरवाइज क्रेडिट हो जाएंगे डीमैट अकाउंट में 19 नवंबर को ही एंड फाइनली कंपनी लिस्ट हो जाएगी स्टॉक मार्केट में 20 नवंबर को। एंड अब फाइनली बात करते हैं अपने रिकमेंडेशन पे। लिस्टिंग गेन्स के लिए हमने इसको अवॉइड रखा है। ऐसा क्यों? डिस्पाइट द फैक्ट हमें रेवेन्यू ग्रोथ दिखी है, प्रॉफिटेबिलिटी भी दिखी है, पर आपको यह मानना होगा कि देखिए हाई वैल्यूएशन से, अपने पीयर सेट में हाईएस्ट वैल्यूएशन से कमांड कर रहा है, कंपैरेटिव इंडस्ट्री है। तो हमें लगता है कि लिस्टिंग गेन्स के लिए काफी ज्यादा रूम कंपनी ने नहीं छोड़ा है नए इन्वेस्टर्स के लिए। अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूं, अभी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। देखिए इवन दो ये स्टोरी बहुत जेन्युइन है, आगे जाके काफी प्ले आउट हो सकती है, लेकिन बैकवर्ड इंटीग्रेशन में अभी कंपनी लैक करती है। इसके अलावा कैसा एग्जीक्यूशन रहेगा, रेगुलेटरी कोई चैलेंजेस आते हैं या नहीं आते, ये देखने वाली बात रहेगी। इंपोर्ट डिपेंडेंसी भी अभी एक मेजर कंसर्न है। तो क्लियरली अभी लिस्टिंग गेन्स के लिए भी अवॉइड है एंड लॉन्ग टर्म के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो क्या आप फुजियामा कंपनी के इस आईपीओ में इन्वेस्ट करने वाले हैं या नहीं? हमेशा की तरह कमेंट करके बताइएगा। लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ एंड अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसेट योगी वेल्थ को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे अपना सारा इन्वेस्टिंग रिलेटेड कोर्सेज, अपने स्टॉक मार्केट, आईपीओ और म्यूचुअल फंड रिलेटेड प्रीमियम कंटेंट रिलीज करेंगे।